नमस्कार आप सभी को। आप लोगों को पता है कि अभी हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है उससे सिर्फ एक ही तरीका है बचने का, वो है बचाव, और बचाव ही उपचार है। तो इसी चीज पे हम आज स्टार्ट करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्लाइड है उसमें हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस का जो संबंध है। एक्चुअली कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस का संबंध एक ऐसे वायरस परिवार से है जिसका संक्रमण जुकाम या सांस लेने में तकलीफ से समस्या से शुरू हो सकता है। और ये जब शुरू होता है तो इसमें बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और इसके कई और लक्षण भी हैं। और अभी हम कोरोना वायरस का टीका ढूंढ रहे हैं, मतलब वैक्सीन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वैक्सीन की अभी भी हम खोज कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कोरोना वायरस का पहला मामला जो था वो बीते साल दिसंबर में चीन के वुहान से सामने आया था, और धीरे धीरे ये 170 देशों में फैल चुका है। तो कोरोना का जो प्रकोप है बहुत बड़े लेवल पे फैल चुका है, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। और ये आपको एक ही चीज से बचाया जा सकता है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने आप को थोड़ा सा बचाए रखें। WHO के प्रमुख, अभी हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस को हम लोग ने नाम दिया है, दैट इज कोविड-19। तो कोविड-19 एक्चुअली क्या है? तो WHO के प्रमुख जो थे टेड्रोस एधनम, उन्होंने अपने संवाददाता जो थे, जितने भी रिपोर्टर्स थे, उनको ये बताया कि हमने कोरोना वायरस का एक नाम रखा है, दैट इज कोविड-19। और कोविड-19 में जो बात उन्होंने कही, उन्होंने बताया था को का मतलब कोरोना है, वी का मतलब वायरस है, और डी का मतलब डिजीज है, मतलब कोरोना वायरस डिजीज। इसको हम लोगों ने दिया है कोविड, और क्योंकि 19 में आया था 2019, दैट्स व्हाई इट इज कोविड-19। तो आपको पता चल चुका होगा कि इसका नाम कोविड-19 क्यों रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने हमसे 9 बातों के लिए आग्रह किया है, और इन 9 बातों पे आप एक बार ध्यान जरूर दें। और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि इस चीज से हम तभी निपट सकते हैं अगर हम एकजुट होकर काम करें, संकल्प लेके काम करें। तो चलिए संकल्पों को देखते हैं कि हमें क्या क्या संकल्प लेने हैं। सबसे पहले प्रत्येक भारतवासी सजग रहे, सतर्क रहे। आने वाले कुछ सप्ताह तक जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। दूसरी बात, 60 से 65 वर्ष की आयु से ऊपर के जो लोग हैं, मतलब सीनियर सिटीजन जो है, वो घर के भीतर ही रहें, बाहर ना निकलें। आगे बताया इस रविवार यानी 22 मार्च, वापिस ध्यान देंगे 22 मार्च मतलब कल का दिन, 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें। जनता कर्फ्यू के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस करेंगे पर अगली स्लाइड में। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जनता को 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। आगे दूसरों की सेवा करते रहें, और उन जिन लोग हमारी सेवा कर रहे हैं उनको 22 मार्च की शाम को 5 बजे से 5 मिनट तक करतल ध्वनि या अपने बर्तन बजाकर उनका सहयोग का आप स्वागत करें। आगे रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाने से बचें। आप अभी अगर आपका रूटीन चेकअप चलते हैं तो आप प्लीज अभी हॉस्पिटल्स ना जाएं। जो सर्जरी बहुत आवश्यक हो या स्पेशली ना हो स्पेशली, तो उसको आप टाल दें। वित्त मंत्री के नेतृत्व में गठित कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स से आवश्यक फैसले लेने का आग्रह किया गया है। व्यापारी जगत से, उच्च आय वर्ग से और दूसरों का वेतन न काटने के लिए आग्रह किया गया है। आगे देशवासियों के सामान संग्रह न करने पर, मतलब पैनिक बाइंग जो है, मतलब आप अपने पास जमाखोरी ना करें, इस चीज के लिए आग्रह किया गया है। और आशंकाओं या फिर अफवाहों से बचें। आप वैसे सोशल मीडिया यूज करते हैं तो सोशल मीडिया पर जो अनवांटेड मैसेज हैं, जो अफवाहें हैं, उन पर आप ध्यान ना दें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो है जनता कर्फ्यू सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही क्यों। आपको मैं बता दूं कि जनता कर्फ्यू की जब हम लोग बात करते हैं जो कल होने वाला है, कल सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 14 घंटे का ये पीरियड दिया गया है। तो ये कल ये 14 घंटे ही क्यों है, सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे ही क्यों है, ये बता दूं कि कोरोना वायरस का जो वायरस है उसके जिंदा रहने के जो चांसेस है वो 12 घंटे मैक्स हैं। तो ये अगर 12 घंटे तक एक दूसरे पे संक्रमित नहीं हो पाता है तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद अपने आप को मार डालता है। मतलब उसका लाइफ स्पान जो है वो 12 घंटे का है मैक्सिमम। तो अगर 14 घंटे आप अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं और ये संक्रमण किसी को नहीं फैलता है तो ये आराम से बचाया जा सकता है। आप इससे आराम से बच सकते हैं, और आपको देशवासी, इंडिया के सिटीजन होने के नाते कल के इस चीज को फॉलोअप करना है और इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहना है। अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, सबको बताना है कि कल हमें जनता कर्फ्यू को फॉलो करना है। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता कर्फ्यू एक्चुअली है क्या? आसान शब्दों में जनता कर्फ्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जनता के लिए, जनता द्वारा लगाया गया कर्फ्यू जनता कर्फ्यू कहलाता है, जिसमें
एक बात हमने बताई है, इस प्रकार के माहौल में जनता स्वयं ही कम मात्रा में एक दूसरे के संपर्क में आएगी, और अगर कम लोगों के संपर्क में आएगी तो कोरोना वायरस का फैलना और संक्रमण बचाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल आप सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक, प्लीज सॉरी वी आर क्लोज बट स्टिल ऑसम, आप ध्यान रखें कि आप लोगों से कह दें, आप अपने पड़ोसी से कह दें सॉरी वी आर सॉरी, बिल्कुल हम लोग आपके साथ आज नहीं मिल सकते, वी आर कंप्लीटली क्लोज एंड वी आर स्टिल ऑसम, डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर हैप्पी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। कोरोना वायरस फैलता कैसे, मैं आपको बता चुका हूं। कोरोना वायरस फैलने के लिए सबसे मेजर जो चीजें हैं वो है एक दूसरे का, अगर वायरस अगर आपके हाथों में लगा हुआ है तो एक दूसरे के साथ अटैच करना, एक दूसरे के संपर्क से ये चीज फैलती है। तो सबसे पहले जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो उसके थूक के साथ बेहद छोटे छोटे कण जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और एक बार में थूक के साथ 3000 कण बाहर निकलते हैं जो फैलने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने से ये कण सांस के रास्ते भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, और ये मेजरली 3 चीजों से प्रवेश करते हैं, हमारा मुंह, हमारा नाक और हमारी आंखों से। तो आप ध्यान रखिए कि आपके हाथों का प्रयोग जो आप करते हैं तो उनको मुंह के पास, नाक के पास और आंखों के पास ना लेकर जाएं, और ले जाने से पहले अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज कर लें या धोने के बाद ही लेकर जाएं। आगे बढ़ते हैं। इसी का नेक्स्ट हमने बोला है कि वायरस जो है वो शरीर के बाहर कितनी देर रह सकता है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने बताया हम लोगों को कि ये जो थूक के कण है उसमें ये वायरस 3 से 4 घंटे तक जिंदा रहता है। तो आप ध्यान रखें किसी एक दूसरे के संपर्क में ना आए, स्पेशली बहुत ज्यादा क्लोज ना आए, एटलीस्ट 1 मीटर या 3 फीट की डिस्टेंस बनाकर रखें। साथ के साथ लिफ्ट का बटन हो सकता है, दरवाजे का हैंडल हो सकता है, जितने भी मेटल्स है, मेटल्स भी 48 घंटे तक एक्टिव रहता है। तो मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, तो मेटल्स से अगर आपका कांटेक्ट रहता है तो आप प्लीज मेटल्स को कांटेक्ट ना करें। आगे बढ़ते हैं। अगर वही कण स्टील की सतह पर गिरा तो वो 2 से 3 दिन तक एक्टिव रहता है, तो स्टील के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। तो आप बर्तन यूज करने से पहले, स्पेशली बर्तन की बात करो क्योंकि सारे बर्तन स्टील के होते हैं, तो स्टील के बर्तन यूज करने के साथ साथ आप ध्यान रखें कि उनको धोकर और सैनिटाइज करके ही यूज करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। कोरोना वायरस में आप क्या ना करें और क्या करें, तो क्या ना करें उसके बारे में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या ना करें मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो तो किसी के संपर्क में ना आए, पहला। दूसरा, अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छुएं। वापिस से बता रहा हूं, अपनी आंख, नाक और मुंह को ना छुएं क्योंकि इसी के रास्ते वो अंदर जाता है। आगे की तरह सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। आप ध्यान रखें कि कहीं पे भी इधर उधर ना थूकें। इन सब चीजों को मिलकर हम लोग कवर कर सकते हैं। साथ के साथ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, क्या करें और क्या ना करके साथ ही चलते हैं। तो क्या करें, बार बार हाथ धोएं, अपने हाथों को बार बार धोएं साबुन से और सैनिटाइज करें। छींकते वक्त, खांसते वक्त अपने मुंह के सामने टिश्यू पेपर और रुमाल का प्रयोग करें। अगर आपने टिश्यू पेपर का, रुमाल का यूज किया है तो प्रयोग के बाद इन टिश्यू पेपर को डब्बे में डाल लें और उसको थोड़ा सा आइसोलेट कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से जरूर मिलें और डॉक्टर से इसके बारे में बात करें। अगर आपको कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो आप कृपया राज्य हेल्पलाइन जो हमारे को दे रखी है स्वास्थ्य मंत्रालय से, जिसका नंबर है 011-2397-8046, इस पे आप कॉल करें और उन्हें जरूर बताएं कि आप कोरोना वायरस से संदिग्ध होने के चांसेस में है या फिर आपको ये चीज की आशंका हो रही है। भीड़ वाली जगह जाने से बचें, तो आप भीड़ से दूर रहें। आपसे रिक्वेस्ट है, भीड़ से आप दूर बने रहें। दुनिया भर में कोरोना वायरस का क्या कंसेप्ट है वो समझाना चाहता हूं। तो वो 176 कंट्रीज तक पहुंच चुका है, जिसमें मेजर थाईलैंड, ईरान, इटली, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और चाइना सबसे मेजर है। और इंडिया में इसकी हालत अभी 275 हो चुकी है। 275 हमारे यहाँ पे संदिग्ध मिल चुके हैं, साथ के साथ 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बाकी क्राइटेरिया आपके सामने देख रखा है कि दुनिया में अलग अलग जगह से कुल 11,555 लोगों की मौत हो चुकी है, और संक्रमित जो लोग हैं वो 2,78,557 के आसपास पहुंच चुके हैं, मतलब 3 लाख के आसपास। आप इससे बच सकते हैं अगर आप अपना ध्यान रखें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना घातक है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बहुत ज्यादा घातक है, तो आप ध्यान रखें 6%। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मरने की जो रेट है, डेथ रेट जितनी भी, वो बहुत कम है, 1 से 2% है। पर स्पेशली जो मरने वाली जो संख्या है उसमें जो लोग बीमार हैं ऑलरेडी, उनके मरने के चांसेस ज्यादा हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने आपके सिर्फ आप लोगों के लिए कि 6% लोग इस वायरस के कारण गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। इनमें फेफड़े फेल होना, सेप्टिक शॉक, ऑर्गन फेल होना और मौत का जोखिम होना बहुत बड़े रीजन हो सकते हैं। 14% लोग जो है वो संक्रमण के गंभीर लक्षण जिसमें देखे गए हैं, इनमें सांस लेने में दिक्कत और जल्दी जल्दी सांस लेने की समस्या उत्पन्न हुई है।
और 80% लोग जो हैं वो संक्रमण से मामूली लक्षण देखे गए हैं जिनके अंदर मामूली लक्षण पाए गए हैं, जैसे बुखार, खांसी, और कईयों में इसके कारण निमोनिया भी होने लगा है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा है कि भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है। तो भारत सरकार ने एडवाइजरी जो जारी की है उसमें उन्होंने बोला है कि आप तत्काल, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी कंडीशन में कोरोना वायरस के आसपास भी हैं या आपको कहीं संदिग्धता लगती है, तो आप इस नंबर पे फोन जरूर करें 011-239-78046। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं ncov2019@gmail.com, और इस पे मेल करके भी आप अपने लक्षणों के बारे में या फिर आपको इससे रिलेटेड जो जानकारी चाहिए वो आप यहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट, एंड इट इज थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद। और कल 22 तारीख को प्लीज सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक घर से बाहर ना निकले और जनता कर्फ्यू का साथ दे। साथ ही साथ 5 बजे शाम को बर्तन बजाकर या तालियां बजाकर हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों ने हमारी इतनी मेहनत से हमारी हेल्प की है, जो लोग हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, राशन वाले हो सकते हैं, मिलिट्री वाले हो सकते हैं, चिकित्सा कर्मी हो सकते हैं, जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्लीज 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 सपोर्ट के लिए सही आप 5 मिनट के लिए कल शाम को 5 बजे सपोर्ट के लिए 5 मिनट तक तालियां बजाएं या फिर घर के बाहर बालकनी में खड़े होकर बर्तन की आवाज जरूर करें। इस कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, पर आपकी मदद के साथ। तो आप एकजुट रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं और कोरोना वायरस से छुटकारा पालें। ऑल द बेस्ट, बाय।